तमन्ना है दिल में कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तमन्ना है कि कुछ खिदमत इस्लाम कर जाऊं, मरने से पहले ये जिंदगी मदीने वाले के नाम कर जाऊं। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू नॉन स्टॉप करता हूं चूँकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं। इंशाअल्लाह 9:45 बज रहे हैं, 10:15 बजे तक अपनी गुफ्तगू मैं ख़त्म कर दूंगा। बहुत तेज़ी के साथ सुने। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। एक शख्स है, वो उसकी उम्र तकरीबन 200 साल की हुई। कितनी? 200 साल। तो वो इतना गुनहगार था, पूरी जिंदगी उसने गुनाहों में गुजार दी, रब की नाफरमानी में गुजार दी, अल्लाह ताला की इबादत नहीं किया करता था। मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ भी आएगा और कुछ पैगाम भी मिलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो 200 साल की जब उसकी उम्र हुई, उसका जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसको अपने पैर की ठोकर से एक कूड़े में डाल दिया। कहाँ? कूड़े में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने बुलाया कोहे तूर पर, सुभान अल्लाह। बुलाने के बाद में रब ने फरमाया, मूसा मेरा एक महबूब बंदा है, वो कूड़े में पड़ा है, उसको उठा करके उसको पहले कफन दो, उसके बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मियाँ नमाज जनाजा पढ़ाई। पढ़ाने के बाद में अल्लाह अल्लाह, लोग एतराज करने लगे। क्या कहे? देखो ये मूसा वैसे अपने आपको पैगंबर कहलाते हैं और जो है इन्होंने इतने गुनहगार शख्स को कूड़े में से उठाया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुहर पर आते हैं। आने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए रब्बे जलील, ए परवरदिगार आलम, बता तो सही आखिर मामला क्या है। मैं आपको आप यहाँ से सुनना, ये मामला क्या है। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मूसा मामला ये है, ये जो शख्स था सारी जिंदगी गुनाह क्या करता था, सारी जिंदगी इसने मेरी नाफरमानियां की हैं, सारी जिंदगी इसने जो है मेरी कोई बात नहीं मानी है। लेकिन मूसा जब ये तौरात पढ़ा करता था, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, जब ये तौरात की तिलावत क्या करता था, जहां जहां मेरे महबूब का नाम आता था, जहां जहां मेरे आखिरी पैगंबर का नाम आता था, ये झूम जाता था। झूमने के बाद में अपने अंगूठों को मतलब अपने अंगूठे को चूम लिया करता था। ए मूसा, मैंने इसको जो है इनाम ये दिया है, अल्लाह अल्लाह, इसको इनाम ये मिला है कि यहाँ तो इसके मैंने तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है और 70 हूरों से इसका निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह, इसका 70 हूरों से निकाह हो जाएगा। तो बड़े एक मर्तबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत हक्कानियत की शान, सुन्नियत की पहचान, जिनसे न जाने कितने बदअकीदा हैं परेशान, जिन्होंने लिखा तर्जुमा कंजुल ईमान, इमाम अहमद रजा खान तड़प के कलम उठाते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। मियाँ मैं तो ये कहता हूँ, अगर नात आप सुन रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, नात सब अच्छी लगते हैं, लेकिन जैसे इमाम अहमद रजा लिखते हैं वैसा लिखने वाला दिखाई नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। सुने, मैं आपको बताता हूँ, मिर्जा गालिब ने कहा था, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। अल्लाहु अकबर। हम सलारपुर के तमाम लोगों को इकट्ठा करके मुस्तफ़ा की मतलब इमाम अहमद रजा की बारगाह में पहुंच गए। मैंने कहा, ए बरेली के अहमद रजा, ए 14वीं सदी के मुजद्दिद अहमद रजा, ए तकरीबन 1000 से ज़ायद किताब लिखने वाले अहमद रजा, ए अहमद रजा, मुस्तफ़ा के गुलाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा, ए अहमद रजा, जरा बता तो सही आखिर मामला क्या है। गालिब ने जो शेर लिखा है, क्या वो सही है, क्या वो सही है? सुभान अल्लाह। तो मेरे आला हजरत ने कहा, क्या शेर कहा है? कहा, गालिब ने कहा है कि इश्क इंसान को निकम्मा कर देता है, इश्क इंसान को बर्बाद कर देता है, इश्क इंसान को तबाह कर देता है। आला हजरत फरमाते हैं, सुन्नियों तड़प जाना। आला हजरत फरमाते हैं, जो इश्क दुनिया की किसी लड़की से होता है,
वो इश्क बेकार कर देता है। जो इश्क दुनिया के किसी इंसान से होता है वो इश्क बेकार कर देता है। जो इश्क दुनियादार से होता है वो इश्क तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन जो इश्क मुस्तफा से हो जाता है, जो इश्क मदीने के ताजदार से हो जाता है, तो इश्क आमिना के लाल से हो जाता है, अनीसे बेकसा से हो जाता है, तारा साजे दर्दमंदा से हो जाता है, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले से हो जाता है, उस नबी से हो जाता है कि जिसके बारे में अहमद रजा तलब के कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हम सबों को रजा मुझसे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत। जब हमने आला हजरत की बारगाह में पूछा कि इश्क अगर किसी दुनिया में, हमने कहा क्या वाकई में इश्क बेकार कर देता है, तो हमारे इमाम ने फरमाया इश्क वो बेकार कर देता है जो दुनियादार से किया जाए, लेकिन जो इश्क मदीने के ताजदार से किया जाता है वो इंसान बेकार नहीं होता, बल्कि अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, उमर आते हैं फारूक आजम बन जाते हैं। बात इधर नहीं लेके जाऊंगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी जमक, तुम्हारी दमक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह के बाग फले वो फूल खिले, के दिन हो भले लिबा के तले सनामे खोले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। और फरमाते हैं क्या फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले सुभान अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। आखिर मामला क्या है, मिराज की रात है जो अभी गुजरी है, मिराज की रात है, मेरे मुस्तफ़ा साहब मेरे मुस्तफ़ा और जिब्रील मुस्तफ़ा के साथ है सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बताओ तुमने सारे जहां को देखा, आदम से लेके ईसा तक मेरा जमाना, तुमने सारी दुनिया को देखा, क्या कोई हमारी तरह देखा? सुभान अल्लाह। क्या कोई, गौर से बोलो, कोई हमारी तरह देखा? ये सोच रहे हो आगे वाले फंस गए हम बच गए? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सब जो है सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या बता रहा था, हमारी तरह जी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो कहने का मकसद क्या है, मेरे आका से प्यार करो। देखो जब एक कसीदा लिखा जा रहा था, मुस्तफ़ा पर दुरूद लिखा जा रहा था, तो किसी ने कहा था, इमाम बोसरी ने कहा था, क्या कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब आप पर कलम रुक गया, आपके जहन में कोई जो है इसका आखिरी शेर याद नहीं आ रहा, आखिरी अल्लाहु अकबर जो लाइन है वो याद नहीं आ रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम बोसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, जरा देखो तो सही। अब वो जो है इसी कश्मकश में जिसने भी ये कलाम लिखा, सो गए जैसे सोए हैं, सोने के बाद में किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच जाता है, किस्मत का सितारा चमक जाता है। ख्वाब में कोई और नहीं बल्कि हसनैन के नाना आ जाते हैं, ख्वाब में कोई और नहीं, अल्लाहु अकबर मेरे मुस्तफ़ा आ गए। आने के बाद में मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलाम कैसे है तू परेशान? बेशक मेरे गुलाम तुझे क्या हो गया मुसलमान?
कैसे खामोश बैठा है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरे गुलाम कैसे है परेशान? कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी तारीफ और तौसीफ लिखी थी। या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ लिख रहा था, मैंने 3 मतलब जो है अल्लाह अल्लाह 3 लाइनें मुकम्मल कर दी, आखिरी बची है। आका लिख नहीं पा रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम लिख दे, लिख दे। बलगल उला भी कमाली ही, बलगल उला भी कमाली ही, कशफत जाबी जमाली ही, हसनत जमीओ खुशाली ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अब बहुत तेजी के साथ सुनो, कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान ने कहा हमने इसको उतारा और हमें इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतने इतने छोटे बच्चे जब कुरान को अपने सीने में बसा लेते हैं, अगर चाहे सारी दुनिया नमरूद बन करके कुरान को मिटाने की साजिशें करे, सारी दुनिया कुरान को मिटाने की पिलाने की करे, तारिक रज़ा संभली का जुमला नोट करना, सारी दुनिया को मेरा चैलेंज है, क्या सारी दुनिया मिलकर इकट्ठी हो जाए, होने के बाद में मेरे कुरान को आतिश नमरूद भी अगर करने लगे, सारी दुनिया अगर मेरे कुरान को छुपा दे और मुसलमानों को ये चैलेंज करे, करे नहीं बल्कि करा है और कहा है मुसलमानों से, ए मुसलमानों बताओ तो सही तुम्हारा कुरान कहाँ है? कुछ लोगों ने तो कुरान को समंदर में फेंक दिया था, कुछ लोगों ने कुरान को जला दिया था, कुछ लोगों ने कुरान को छुपा लिया था। छुपाने के बाद में जब मुसलमानों से कहा था, ए मुसलमानों लाओ तो सही तुम्हारी ताकत कहाँ है, लाओ तो सही तुम्हारी पावर कहाँ है, तो छोटे छोटे बच्चे हाफिज शान खड़े होंगे, काली इमरान खड़े होंगे, मौलाना साहब खड़े होंगे, सारे हुफ्फाज खड़े होने के बाद में सारी दुनिया को कुरान सुनाते नजर आएंगे और कहेंगे हे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मेरे कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुरान ना बदला जाएगा, कुरान ना बदला जाएगा, न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऐन गैन हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा का, मेरे मुस्तफ़ा पर जो किताब नाजिल हुई है जिसको कुरान कहते हैं, अल्लाह अल्लाह वो कुरान नहीं बदला जा सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। यार अगर हमने आज अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर रखा तो मेरी बात याद रखना, आज सारी दुनिया मिटाना चाहती है, आज सारे लोग चाहते यही है मदरसे खत्म हो जाए, मस्जिद अल्लाहु अकबर मस्जिदों के इमाम खत्म हो जाए। वजह क्या है? मदरसे खत्म हो जाएंगे तो मौलाना रागिब मंसरी जैसा आपको खतीब कहां से मिलेगा? ये मदरसों से तो मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो आपके घर में फातिहा पढ़ने वाला नहीं बल्कि निकाह पढ़ाने वाला कहां से नजर आएगा? ये मदरसे की टोक से निकलते नजर आते हैं। ए मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, सारी दुनिया चाहती है कुरान खत्म हो जाए, सारी दुनिया चाहती है कुरान खत्म हो जाए, लेकिन हमें जो है सारी दुनिया से ये कहना है, ए दुनिया वालों तुम कुरान को मिटाते रहोगे लेकिन कुरान हमारा जैसा कल चमक रहा था ता कयामत ऐसे ही चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ता कयामत ऐसे ही चमकता रहेगा। इसलिए अपने अल्लाहु अकबर बच्चे बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। जब बच्चा हमारा पढ़ा लिखा होगा, ए मेरे भाई अपने घरों में जरा देखो आप क्या करते हैं। अभी जो है कूड़ों की फातिहा गुजरी है, आपने देखा होगा घर घर में कूड़े की फातिहा होती है। हर इंसान कहता है बुलाएं इमाम साहब को, इमाम साहब को लेकर के आए। क्यों इमाम साहब को क्यों लेकर के आओ? मियां अपने घर में तो इस काबिल बन कि बैठ के खुद फातिहा लगा सके, इस काबिल बन कि किसी मस्जिद के इमाम को बुलाने की जरूरत ना पड़े। एक इमाम है और 100 घर है, बेचारा इमाम परेशान है, कहां कहां जाए। अब बात इमाम अल्लाहु अकबर कबीरा वो ये सोचता है कि मियां 10 आदमी मस्जिद के गेट पे खड़े हैं, जाऊं तो कहां जाऊं? सही बात। अब 10 के 10 कहना पहले मेरे घर जाओगे, क्या कह रहे हैं? पहले मेरे घर जाओगे। अब इमाम बेचारा परेशान, जाऊं तो कहां जाऊं? अब 10 है। एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने बनाई हुई है, कुर्डों की नियाज लगवाने के लिए आए। आने के बाद में कहा इमाम साहब हमारे घर जाएंगे। दूसरा आया, कहा नहीं मेरे घर पहले जाएंगे, फातिहा तैयार है। तीसरा आया, मियां कई इकट्ठे हो गए, होने के बाद उसमें जो है आपस में गुद्दम गुद्दा हो गई। बोले इमाम साहब मेरे घर जाएंगे, इमाम साहब मेरे घर जाएंगे। इमाम साहब कहीं नहीं गए बल्कि अपने हुजरे में चले गए।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहो कि हजरत जहां आप चाहेंगे वहां जाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब देखो कुरान की तालीम को, आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। कुरान की तालीम हमारे पास होगी तो मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अपनी माँ और बहनों को भी यहाँ पर पैगाम देना चाहता हो। क्यों? वजह क्या है? अगर स्कूल बच्चा जाता है, फजर से पहले इस माँ की आंख खुल जाती है। अगर बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, इस माँ की अल्लाह अकबर, बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, मौलाना रागी साहब इसको देखते होंगे, क्या बच्चा 8 बजे उठ करके आ रहा है, बच्चा जो है दिन निकलने के बाद उठ करके आ रहा है। आखिर वजह क्या है? क्यों? माँ लेट उठ रही है, बाप लेट उठ रहा है, माँ को देखना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, अरे तुम माँ हो, माँ मेरी बहनों, तुम नेक हो जाओ, तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद नेक हो जाएंगे। क्यों? कैसे होंगे? देखो जब माँ फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो बेटा करबला के मैदान में अल्लाह अकबर नो के नेज़ा पे कुरान सुनाता नजर आता है। अगर माँ अल्लाह अकबर कबीरा उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम बनता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद का, जोर से बोलो, बगदाद का गौसे आजम बनता नजर आता है। सुने सुने, हजरत गौसे आजम है, गौसे आजम जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ए मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, गौसे आजम जिलानी है। देखो तो सही, अभी बहुत छोटी उम्र है, पहली बार मदरसे में गए हैं, तकरीबन 4 साल की उम्र है। जाने के बाद में सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो गौसे आज़म ने कहा उस्ताद जी अब आप खामोश हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। उस्ताद जी आप खामोश हो जाओ। कहा आप खामोश हो जाइए। होने के बाद में सरकार गौसे आज़म ने पढ़ना शुरू कर दिया। उस्ताद समझ रहे हैं कि बेटा सिर्फ जो है सूरह फातिहा याद कर ली होंगी, अम्मी के पास सूरह फातिहा अल्लाह अकबर याद कर ली होंगी, सूरह फातिहा याद होंगी। अब बेटा पढ़ता चला जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उस बच्चे ने, मतलब गौसे आज़म ने अल्लाह अल्लाह सूरह फातिहा को मुकम्मल कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह बकरा शुरू कर दी। अब उस्ताद सोच रहे हैं कि हो सकता है कि 2-4 आयतें और याद हो गए, लेकिन यह मामला दूसरा था। गौसे आजम जिलानी पढ़ते चले जा रहे हैं। मियां 4 साल की उम्र है, पढ़ते 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 एक पारा मुकम्मल कर दिया। अब उस्ताद बच्चे के मुंह को देख रहे हैं, बच्चा सुना रहा है, बच्चा सुना रहा है, अल्लाह अल्लाह, बच्चा पढ़ता चला जा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बच्चा पढ़ता चला जा रहा है। ए मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, सयक़ूल का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। तिलकर रसूल शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। लन तनालुल बिर्रा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। वल मुहसनात शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। 5 पारे मुकम्मल करने के बाद में उस्ताद बोले बेटा रुक जा। कहा ये बताओ कि पढ़ने आए हो कि अपने उस्ताद को पढ़ाने आए हो? अपने उस्ताद को पढ़ाने आए हो। बहुत तेजी के साथ सुनिए, मेरे पास वक्त कम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा का पारा शुरू किया, 6ठा पारा व इज़ा समिअ शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। अल्लाह अल्लाह वलो अन्नना नसल्ला का पारा शुरू किया, मुकम्मल कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 9वां पारा, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे सुना दिए। सुनाने के बाद में अल्लाह अल्लाह उस्ताद कहते हैं बेटा ये बता दे कि तूने ये 18 पारे, 17 या 18 पारे किस मदरसे में याद किए? किस मदरसे में याद किए हैं? अल्लाह अल्लाह। अब गौसे आज़म जवाब देते हैं, वलियों का शहंशाह जवाब देता है, अल्लाहु अकबर, सुल्तान औलिया जवाब देता है और फरमाते हैं ए मेरे उस्ताद जी, मैंने ये पारे जिस मदरसे में याद किए हैं उस मदरसे का नाम माँ की गोद है, उस मदरसे का नाम माँ की गोद है। मैंने मदरसे की अल्लाहु अकबर माँ की गोद में 18 पारों को हिफ्ज किया है। कहा कैसे? कहा मेरी माँ अल्लाह अल्लाह रोजाना 18
18 पारों को पढ़ा करती थी, 18 पारों की तिलावत क्या करती थी। उन्होंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, हमने इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना। अल्लाह अल्लाह 18 पारों को हिफ्ज़ कर लिया है, याद कर लिया है। गौसे आज़म फरमाते हैं उस्ताद जी जिस मदरसे में मैंने ये पारे याद किए हैं उस मदरसे का नाम कोई दारुल उलूम नहीं है, उस मदरसे का नाम खलीलुल उलूम नहीं है, उस मदरसे का नाम अजमलुल उलूम नहीं है, उस मदरसे का नाम मसऊदुल उलूम नहीं है, उस मदरसे का नाम अगर कुछ है तो वो माँ की गोद है। माँ की गोद में 18 पारों को हिफ्ज़ कर लिया है, 18 पारों को हिफ्ज़ कर लिया है। इसलिए मेरे भाई कम सुने और ज्यादा अमल करें। ये इससे कि ज्यादा सुने कम अमल करें। अल्लाह अल्लाह बात आगे चले। आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो फायदा क्या मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी का अगर इंतकाल हुआ होने के बाद में, मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुने, बहुत जल्दी समेटने वाला हो। किसी का इंतकाल हुआ होने के बाद में, ए मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, होने के बाद में अब इमाम साहब जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। होने के बाद में अब इमाम ने नमाज पढ़ाई, पढ़ा दी। अब सुने, अगर तेरा बेटा हाफिज कुरान होता, तेरा बेटा आलिम दीन होता, तेरा बेटा क़ारी कुरान होता, तेरा बेटा पढ़ा हुआ होता, तो कसम खुदा की सुनो सुनो, अब तो तेरा बच्चा जब मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ा था, तेरा बच्चा जब तेरी अल्लाह पर नमाज जनाजा की इमामत करता, तो सुनो सुनो, उस बच्चे की आंखों में आंसू होते, बच्चा रोता और दिल में दुआ करता, मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे, मौला मैंने बड़े गुनाह किए हैं। कसम खुदा की, उसके बच्चे को रब तबारक व तआला देखता तो रब फरमाता, ए फरिश्तों गवाह रहना, ये दुनिया से गया है, अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया है, अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाया है, अपने बच्चे को मास्टर नहीं बनाया है, अगर बनाया है तो हाफिज कुरान बनाया है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने इसके बाप की जो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, इसके बाप की हमने बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ पाने क्या करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़े हुए होंगे तो याद रखो, आपके बच्चे जब पढ़े होंगे तो उनके पास दीनी तरबियत भी होगी। आज तुम देखो गली में फिरो तो आपको पता चलेगा, कोई इस चबूतरे पे बैठ गया, कोई वहां में बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, चौराहे पे देखो मोबाइल चलाते कटपट करते रहते हैं। ए मेरे भाई, हमें ये नहीं देना है, अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ने भेजना है। वो चाहे अपने गाँव का मदरसा हो या जहाँ भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। हमारे क़ारी इमरान साहब माशाअल्लाह, ये आपके गांव के मदरसे में पढ़ाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहुत मुख्तसर से सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक वाक़या और बात खत्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? मेरे पास इशारा आ चुका है, बस खत्म करने वाला हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि फहरिस्त जो है वो तवील है, उलमा सुनाने वाले ज़्यादा हैं तो वक्त थोड़ा कम है। सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से निकलते हुए जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ से, तो आपने देखा एक शख्स पर अजाब हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में अल्लाह अल्लाह फिर वहां से गुजरने के बाद में तो क्या देखा, जिस पर अभी अजाब हो रहा था, अब वो जन्नत की कैरियों में से एक कैरी में टहल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देखा, रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ईसा ए परवरदिगार आलम, ए मौला, आखिर माजरा क्या है, बता तो सही। अभी तो इस पर अजाब हो रहा था। ये सलार पर वालों, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर मैं चाहता आपको कुदवा भी सकता था और तरीके से हंसा भी सकता था, लेकिन मैंने जो है जो गुफ्तगू होनी चाहिए थी उस पर मैंने बात की है। सुने मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब रब की बारगाह में अर्ज की है, ए मौला आखिर मामला क्या है, तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरा रब फरमाता है, ए ईसा
बाद सुनो सुनो, मामला ये है, जब इसका इंतकाल हुआ था, इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी पेट से थी, उसको जो है अल्लाह अल्लाह इसने नसीहत की थी और कहा था कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा बेटा अगर पैदा हो, अल्लाह अल्लाह उसको तो कोई तालीम देना या मत देना, लेकिन कुरान की तालीम जरूर दे देना। ए ईसा सुनो सुनो, इसका बेटा आज मदरसे में गया है, उसने मुझे रहमान और रहीम कहा है, उसने रहमान और रहीम कहा है। ए ईसा बताओ, इसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, इसकी मैंने कब्र में बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया। कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दुनिया के ऐन गैन हो जाएंगे, लेकिन कोई इसको मिटा नहीं सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा तक करे। दुनिया की ताकतें भी सब शेर होती हैं, दिल से कोई वली अगर रब से दुआ करे। और मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।